हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह 4 बजे का टाइम है और मेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही हैं, लेकिन हमें खोलनी है अपनी आंखें क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। हमारा रूटीन पूरा गड़बड़ा गया है, लेकिन हमें अपने फिर से उसी रूटीन में वापस लौटना है। तो फ्रेंड्स, ये सुबह 4 बजे का टाइम है। मैं बाहर गई तो मैंने बाहर जा कर के देखो बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी है और टंकी का पानी तो इतना ठंडा हो रखा है कि मैं बिना ब्रश करे हुए वापस रजाई में आकर के बैठ गई हूँ और अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट में स्टार्ट कर दी हूँ। यहाँ पर ब्रश वगैरह सब बाद में देखेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है और ठंडे पानी में हाथ डालने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो कपड़े वगैरह पहन करके मैं रज़ाई में ही बैठ गई हूँ जिससे कि मुझे ठंडी ना लगे। और यहाँ पर मैं सबसे पहले रिवीजन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सिस्टर आप अपने नोट्स को शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ अपने नोट्स को शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ मैं काम कर रही हूँ अपने हैंड नोट्स पर, तो वो कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। क्योंकि सुपर टेट का मेरा अभी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है। 75% लगभग मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, रिवीजन करते करते मुझे लगभग 2 घंटे हो चुके थे। ये मॉर्निंग का 6 बजे का लगभग का टाइम है। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रश वगैरह कर लिया जाए, क्योंकि चाय वगैरह पीऊँगी, तो इस वजह से तो अब मैं ब्रश करने के लिए आ गई हूँ। ब्रश वगैरह किया, देन उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी। उसके बाद ये लगभग 6:15 बजे का टाइम है और मैं दोबारा से बैठ गई हूँ अपने सेकंड स्लॉट कंटिन्यू करने के लिए अपनी स्टडी का। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि अब हमारी जो राज्य सरकार है वो जाग चुकी है और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। जैसे कि आप यूपी पुलिस के नोटिफिकेशन को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी पुलिस का जो फॉर्म की डेट थी, नोटिफिकेशन जो था उससे आने से पहले एग्ज़ाम डेट हमारी सरकार ने दे दिया। और वो भी 11 फरवरी था। और 11 फरवरी को भी ये है कि इन केस अगर कोई एग्ज़ाम फंसता है या फिर कोई चीज़ ऐसी फंस जाती है जिसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, तो उस केस में 18 फरवरी को वो एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि हमारी जो सरकार है उन्होंने दोनों ही परिस्थितियां पहले से ही सोच समझ ली हैं। यानी कि हमारा एग्ज़ाम हर हाल में होना ही होना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार कितना ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कि हमारा शिक्षा आयोग बन करके तैयार हो गया है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं। मतलब कि आए दिन हमें अपनी वैकेंसियों से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। जैसे कि टीजीटी पीजीटी में पहले जीएस नहीं था ऐड, लेकिन अब हमारे जो शिक्षा आयोग है उसने जीएस को भी ऐड कर दिया है टीजीटी पीजीटी में। तो इन सारी चीज़ों से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार है और जो हमारा आयोग है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। और जैसे कि यूपी पुलिस में भी आप लोग देख सकते हैं, हमें मैक्सिमम 1.5 महीना मिल रहा है हमें प्रिपरेशन के लिए। तो इसी तरीके से जब भी हमारे सामने सुपर टेट आएगा तो उसके लिए भी हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ। और हमारा जो सुपर टेट का सिलेबस है वो आप लोगों को पता ही होगा कि कितना बड़ा है, तो उसे हम सोचें कि 1.5 महीने में हम लोग कंप्लीट कर लें, नहीं हो पाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ का वेट मत करिएगा कि नोटिफिकेशन आए उसके बाद से हम बैठें अपनी प्रिपरेशन को करने, तो आप लोग सच में बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में हमें वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। तो ये मौका हमें बिल्कुल भी नहीं चूकना है। हमें अपने आप को ये कहने का मौका नहीं देना है कि काश हम लोग पढ़ लिए होते पहले से। क्योंकि हमें सरकार ने पूरा टाइम दिया है, पूरा पूरा 5 साल। 5 साल काफ़ी होते हैं। आपने अपने 5 साल में टाइम सो कर के निकाला है या फिर उसे किस तरीके से निकाला है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मैं कुछ कमेंट पर बात कर लेती हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट ये आते हैं कि एक सिस्टर का कमेंट था कि सिस्टर सुपर टेट के लिए कोई बुक बता दीजिए जब तक हम उस बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकें या अपनी तैयारी कर सकें। तो सिस्टर देखिए, आप लोग को पता होगा कि 5 साल से हमारे सामने कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो मार्केट में सुपर टेट के नाम पर ना सिर्फ धंधा चल रहा होगा, कोई भी बुक अच्छी नहीं होगी किसी भी अच्छे राइटर की। और साथ ही साथ में जो नया आयोग बन कर के तैयार हुआ है, तो हो सकता है कि सिलेबस में कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो हमें कोई बुक लेने से अच्छा है कि आप जीएस को कंटिन्यू आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं या फिर जीएस की कोई भी आप बुक ले सकते हैं, लूसेंट वगैरह की, आप उसे पढ़ सकते हैं।
है ना। और साथ ही साथ में आप सिलेबस पुराना वाला जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप एससीईआरटी की बुक है जो, उसे आप प्रॉपर्ली तब तक आप पढ़ लें, क्योंकि एससीईआरटी से हमें काफ़ी हद तक हमें अपने सुपर टेट में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जब तक आप इस तरीके की बुकें देख सकते हैं प्रॉपर्ली, आप सुपर टेट के लिए बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी इस तरीके से। और काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी रहता है कि आप साइंस के नोट्स कहाँ से बना रही हैं। तो देखिए सिस्टर, मैंने चंद्रा क्लासेस से सुपर टेट का कोर्स परचेज़ किया था, तो मैं वहीं से मैं सुपर टेट के सभी क्लासेस के नोट्स बनाई हुई हूँ प्रॉपर्ली। और साथ ही साथ में अगर आप बनाना चाहती हो साइंस के नोट्स और आपने कोई भी कोर्स परचेस नहीं किया है, तो आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले सिलेबस को नोट डाउन करिएगा, और सिलेबस में सब टॉपिक वाइज आप यूट्यूब से वो टॉपिक सर्च करिएगा और वहाँ से आप नोट्स बना सकती हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो फ्रेंड्स मैं 10 बजे तक अपनी स्टडी को करी थी, उसके बाद मैं उठ गई थी घर के थोड़े थोड़े जो चुटर पुटर वाले काम होते हैं वो करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने घर की क्लीनिंग की, उसके बाद मैंने थोड़ी सी सब्जी बनाई, और उसके बाद मैं यहाँ बर्तन क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो आज मैं बहुत छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग टू आफ्टरनून का। तो आप लोग देख सकते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में ही मेरी 6 घंटे की स्टडी आराम से हो चुकी है। तो अब वैसे भी जब हमारी मॉर्निंग में अच्छी खासी स्टडी हो जाती है, हम फिर चाहे हम 2 घंटे ही क्यों ना मॉर्निंग में स्टडी करें, लेकिन अगर एक बार हम स्टडी सुबह कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है, और साथ ही साथ में हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक हम फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादातर कोशिश करा करिएगा कि मॉर्निंग में ज़रूर से आप पढ़ें। और जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि वो हमारा एकदम माइंड फ्री होता है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश माइंड होता है। उस समय पर हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरा मॉर्निंग रूटीन। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। और फ्रेंड्स, अपने कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।